राज्य के गढ़चिरौली जिले के कोपरशी वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों द्वारा छेड़े गए नक्सल विरोधी अभियान के दौरान पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। इस मुठभेड़ में पुलिस ने 5 नक्सलियों को मार गिराया। यह मुठभेड़ छत्तीसगढ़ के नारायणपुर की सीमा से लगे इलाके में हुई। पुलिस अधिकारी की जानकारी के मुताबिक गढ़चिरौली पुलिस की C60 कमांडो टीम और CRPF की टीम ने यह अभियान चलाया। अभियान के दौरान नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवानों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में 5 नक्सली मारे गए। पुलिस के बढ़ते दबाव को देखकर नक्सली घने जंगल का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। करीब 8 घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद जवानों ने जंगल इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। इसमें घटनास्थल पर 2 पुरुष और 3 महिला समेत कुल 5 नक्सली मृत पाए गए। पिछले कुछ दिनों से कोपरशी जंगल परिसर में बामरागढ़ तालुका में एक बड़ा नक्सल कैंप होने की पूर्व सूचना गढ़चिरौली पुलिस को मिली थी। इसके मद्देनजर हमने 19 अक्टूबर को शाम में एक अभियान लॉन्च की, जिसमें एडिशनल एसपी ऑपरेशन यतीश देशमुख, एडिशनल एसपी एडमिन श्री एम रमेश और 23 C60 की टुकड़ियां और 2 क्विक एक्शन टीम CRPF की ऐसी जॉइंट ऑपरेशन हमने लॉन्च की थी। और इस ऑपरेशन को लॉन्च करके 25 किलोमीटर के पैदल प्रवास के बाद हमारे लोग जब कोपरशी जंगल परिसर में एरिया सर्च कर रहे थे तो उस समय माओवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी हमारे ऊपर शुरू कर दी। उसके बाद जब हम उनको फॉलो करते हुए आगे की तरफ गए तो नारायणपुर के एरिया में हमारी बड़ी मुठभेड़ 2 ठिकान पे हुई और एक ठिकान पे, दोनों ही ठिकान पे हमें नक्सल साहित्य और लिटरेचर प्राप्त हुए हैं। और एक ठिकान पे 8 घंटे की गोलीबारी के बाद वहाँ पे हमें 5 माओवादियों के मृतदेह मिले, जिसमें से 2 पुरुष और 3 महिला माओवादियों का समावेश है। जो 5 माओवादियों के मृतदेह मिले उसमें 2 बड़े कैडर हैं, एक जया भूरीपदा जो डिविजनल कमेटी मेंबर कंपनी नंबर 10 की और कमांडर इन चीफ उत्तर गढ़चिरौली डिवीजन की थी, उसका मृतदेह हमें मिला है। एक साउजी तुलावी जो गोरेकसा धानोरा का रहने वाला है गढ़चिरौली का, वो डिविजनल कमेटी मेंबर गढ़चिरौली सप्लाई टीम का था, उसकी मृतदेह हमें प्राप्त हुई। और 3 प्लेटून मेंबर देवे VK बसंत और सुखमती मडकाम, ऐसे 3 प्लेटून मेंबर के मृतदेह का भी समावेश है। हमें इन 5 के हथियार भी मिले हैं और बड़ी मात्रा में एक्सप्लोजिव्स, दारूगोड़ा और नक्सल साहित्य भी हमने जब्त किया है, जिसमें पेनड्राइव का भी समावेश है। इन सब की एनालिसिस की जा रही है और अभी भी टीम्स हमारी इतने डीप में अबुझमाड़ में से वापस लौट रही है। और ये एक विधानसभा की पहले ये एक बड़ी सफलता गढ़चिरौली पुलिस और CRPF की मानी जा सकती है और हमें उम्मीद है कि सफलता के कारण हमें आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव को कराने में सहायता मिलेगी। सर, एक जवान भी घायल होने की जानकारी। एक हमारा C60 का जवान जो इस अभियान में शामिल था, उसको 2 गोलियां लगी थी। उसको हमने अभियान शुरू होते हुए ही हेलीकॉप्टर भेज करके उसको बीच में ही इवैक्यूएट किया। गढ़चिरौली में स्टेबलाइज करने के बाद उसको हेलीकॉप्टर से नागपुर भेजा। वो नागपुर के एक अच्छे हॉस्पिटल में उसकी ट्रीटमेंट चल रही है और अभी खतरे से बाहर है और वो स्टेबल कंडीशन है।